नमस्कार। हाँ, तो देखिए बेटा, 11th क्लास में जो ज्योग्राफी विषय है इसके बारे में हम आपको अध्यापन कार्य कराएंगे। आपको पता है कि जो ज्योग्राफी विषय है यह कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी विषय है। कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें 75% जो जीके है वो ज्योग्राफी विषय से बनती है। आप कोई भी एग्ज़ाम के पेपर देख लो, चाहे आरएएस, आईएएस, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अध्यापक ग्रेड, क्लर्क, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, इन सभी में ज्योग्राफी जो विषय का विशेष महत्व है। यानी 75% ज्योग्राफी इसी से बनती है। 75% जो जीके है वो किससे बनती है? ज्योग्राफी से बनती है। किससे बनती है? ज्योग्राफी से बनती है। कितनी परसेंट है? 75%। यानी नदियाँ, झीलें, तालाब, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, सुनामी लहरें, मृदा, जल संसाधन, सभी प्रकार की जो यानी गतिविधियाँ हैं वो सभी किसके द्वारा संपन्न होती हैं? ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत संपन्न होती हैं। देखो, ज्योग्राफी आर्ट्स फैकल्टी में सबसे बेहतर विषय है और जब बच्चा आर्ट्स विषय को चयनित करता है तो वो असमंजस में पड़ता है कौन कौन से विषय लें आर्ट्स में। आपको पता है बेटा कि आप आर्ट्स विषय चयनित कर रहे हैं तो उसमें निसंकोच ज्योग्राफी जो विषय है उसको लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के वास्ते बहुत ही बेहतर विषय है। इसमें आप ज्योग्राफी में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिससे आप यानी मौसम विभाग क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। इससे आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। ठीक, देखो तो एनसीईआरटी की ये बुक्स प्रारंभ हैं और ये जो आपका 11वीं का जो ज्योग्राफी सिलेबस है वो पिछली वर्ष से ही चेंज होके आया है। और ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है उसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। किस रूप में? भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में जो पाठ है वह बहुत ही रोचक पाठ है, रोचक अध्याय है और इसमें भूगोल के अध्ययन कार्य पर बल दिया गया है। आपको पता है भूगोल जो विषय अपन पढ़ रहे हैं तो उसके प्रणेता कौन है, यानी उसके जनक कौन है। भाई कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उनके सबके क्या होते हैं? जनक होते हैं, पिता होते हैं। जैसे हमारे तुम्हारे भी पिता हैं तो विषयों के भी क्या होते हैं? पिता होते हैं। तो बेटा आपको पता है भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है? हिकेटियस महोदय हैं। कौन से महोदय हैं भैया? हिकेटियस महोदय। भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है? हिकेटियस महोदय। कौन से महोदय? हिकेटियस महोदय। अब आप कहेंगे भूगोल के पिता, तो सर हमने कुछ बुकों में एरिस्टोटेलिस को पढ़ा है। पढ़ा होगा बेटा, लेकिन वो गलत है। जो ऑथेंटिक जो बुक हैं उसमें भूगोल का जो पिता हिकेटियस को भी बताया गया है, क्योंकि भूगोल विषय का एक व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? हिकेटियस महोदय ने। किसने करवाया था? हिकेटियस महोदय ने। इसलिए भूगोल के पिता कौन कहलाए? हिकेटियस। आपको पता है कि माना कि एक दंपत्ति है, उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है साहब। और
पुत्रादि की प्राप्ति होती है तो उसके बाद में दंपति ये भी चाहती है कि हम अपने बच्चे का शुभ नाम रखवाएं। तो शुभ नाम रखवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? पंडित जी के पास। किसके पास जाते हैं? पंडित जी के पास। और पंडित जी के पास पहुंच करके उसका नामकरण संस्कार करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नामकरण संस्कार। और पंडित जी पंचांग में देख करके उसका नामकरण राशियों के अनुसार चयनित करता है। देखो तो ये पंडित जी हैं। पंडित जी कौन है? राधेश्याम, राधेश्याम जी। कौन से जी? राधेश्याम जी। ये पंडित जी हैं साहब, राधेश्याम पंडित जी हैं। और इन राधेश्याम पंडित जी के द्वारा बच्चा किसके हुआ है? जय सिंह के घर में। किसके घर में हुआ है? जय सिंह के घर में। पुत्ररत्न की प्राप्ति किसके हुई है? जय सिंह के घर में हुई है। अब जय सिंह जी कहाँ पहुँच गए? राधेश्याम जी के पास। किसके पास पहुँच गए? राधेश्याम जी के पास। राधेश्याम जी ने पंचांग के माध्यम से, किसके माध्यम से? पंचांग के माध्यम से उसका जो बच्चा का जन्म हुआ है उसका जो नामकरण दिया है राशियों के अकॉर्डिंग। कौन सी राशि? तुला राशि में। कौन सी राशि में निकला है उसका नाम? तुला राशि। तुला राशि पे उसका नामकरण निकला है। तुला राशि पे जो नामकरण निकला है तो तुला राशि में रा री रू रे रई आदि वाले आते हैं। तो उसका नाम क्या निकला है? रोहित। क्या नाम निकला है भैया? रोहित। तो पंडित जी ने कहा इसका नाम क्या रख दीजिएगा? रोहित रख दो। क्या रख दो? रोहित। तो इसका नाम क्या रख दिया भैया? रोहित। तो जयसिंह के बच्चे का जो नाम दिया है वो पंडित ने क्या नाम दिया है? रोहित दिया है। पंचांग में कौन सी राशि में निकला है इसका? तुला राशि में निकला है। अब जयसिंह जी अपने घर गए, अपने परिवार वालों को बताते हैं कि भाई पंडित जी, राधेश्याम जी जो महान प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने इनका जो नामकरण इस बच्चे का, मेरे बच्चे का जो नामकरण दिया है वो क्या नाम दिया है? रोहित नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रोहित। अब आपको पता है इस रोहित का जो पिता कौन है? जय सिंह। कौन है? जय सिंह। अब यानी इसने राधेश्याम जी ने नाम दे दियो रोहित, तो ये पिता थोड़ी कहलावेगा या को? ये पिता थोड़ी कहलाएगा। पिता तो कौन है? जय सिंह है। ये तो नाम देने वाला है। नाम देने वाला। क्या देने वाला? नाम देने वाला। राधेश्याम तो सिर्फ नाम दिया है रोहित। तो रोहित का पिता राधेश्याम नहीं कहला करके कौन कहलाएगा? जय सिंह, क्योंकि वास्तविक पिता तो कौन है? जय सिंह। ऐसे ही ज्योग्राफी जो विषय है उसका व्यवस्थित तरीका से, एक क्रमबद्ध तरीका से वो जो अध्ययन कार्य करवाया गया था वो किस विद्वान द्वारा करवाया गया था? हिकेटियस महोदय के द्वारा करवाया गया था। हिकेटियस महोदय ने किया था मुख्यतः, उसमें इसका अहम योगदान है। तो इस कारण से भूगोल का पिता कौन कहलाता है? हिकेटियस महोदय। कौन से महोदय कहलाते हैं भैया? हिकेटियस महोदय। तो भूगोल के पिता कौन कहलाए? हिकेटियस महोदय कहलाए। कौन से कहलाए भैया? हिकेटियस महोदय। आगे बात समझ में आपको पता है बेटा कि ज्योग्राफी जो शब्द है का जो सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस ने किया है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम पहली बार जो प्रयोग है, पहली बार जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, पहली बार जो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया था? इरेटोस्थनीज महोदय ने। कौन से महोदय ने?
इरेटोस्थनीज महोदय ने। और कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। कब किया था बेटा? 276 से 194 ईसा पूर्व ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? इरेटोस्थनीज महोदय ने। कौन से महोदय ने? इरेटोस्थनीज महोदय ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान की। ये विद्वान कहाँ के निवासी हैं? यूनान निवासी हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिका। इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिका। इसी में ही इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो आप, ये ज्योग्राफी वैसे हो गई आपकी ज्योग्राफी। व्यवस्थित रूप से अध्ययन कार्य करने की वजह से भूगोल के पिता हिकेटियस कहलाते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ शब्द जनक हैं, शब्द जनक। इरेटोस्थनीज शब्द जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। और वास्तविक जनक कौन है? हिकेटियस महोदय। वास्तविक जनक कौन है? हिकेटियस। ये तो इन्होंने शब्द दिया है, इस कारण से क्या कहलाए? शब्द जनक कहलाए। क्या कहलाए? शब्द जनक। यानी जो हिकेटियस महोदय हैं, इन्होंने ही भूगोल विषय का एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन कार्य किया। इसी वजह से इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। जबकि इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का नाम दिया था, ज्योग्राफी शब्द का नाम दिया, ज्योग्राफी शब्द नाम दिया। इस कारण से शब्द जनक कह रहा है कौन? इरेटोस्थनीज। तो पिता कभी भी मत सोचना, आप कोई भी बुक में पढ़े तो आप इरेटोस्थनीज को मत मानना। आप पिता कौन है? हिकेटियस है। आगे देखो। और इरेटोस्थनीज आपको मैंने बता दिया यूनान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं। अब देखो आप, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ। किसका अर्थ है? ज्योग्राफी शब्द का अर्थ। ज्योग्राफी जो शब्द है उसका जो अर्थ और उसका रूपांतरण। ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसके? ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफो से मिलकर के बना है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा? ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में आता है। ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के जियो, ग्रीक भाषा कौन से? जियो। जियो यानी क्या होता है? पृथ्वी। जियो यानी क्या होता है? पृथ्वी।
और ग्राफो यानी क्या होता है? वर्णन करना। ग्राफो यानी क्या होता है? वर्णन करना। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफो से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ वर्णन करना। या क्या करना? वर्णन करना कह सकते हो, या क्या कर सकते हो? अध्ययन करना कह सकते हो। इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना या क्या करना? पृथ्वी का अध्ययन करना। आगे बात समझिए बेटा, आगे देखिए। हाँ, आगे देखो। जो भूगोल विषय है इसका जो अध्ययन कार्य है वो प्रारंभिक समय से किया जा रहा है। भूगोल विषय का अध्ययन कार्य कब से किया जा रहा है? प्रारंभिक समय से। कब से किया जा रहा है? प्रारंभिक समय से। भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य है वो कब से किया जा रहा है बेटा? प्रारंभिक समय से। यानी प्रारंभिक कब से? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से। कब से हुई पृथ्वी? 360 करोड़ वर्ष पहले। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? आज से 360 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी बेटा? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? पृथ्वी की उत्पत्ति। आज से 360 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से भूगोल विषय का अध्ययन कार्य होता आ रहा है। तो भूगोल विषय का अध्ययन कार्य प्राचीन काल से हो रहा है। इस कारण से भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य है वो विस्तृत हो गया है। इसका शब्द भंडार बहुत अधिक हो गया है। जो विद्वान हैं उनमें भी आलोचना प्रत्यालोचना हो गई है, होने लगती है। आप जानते हैं, माना कि जैसे घर में पहले तो दंपत्ति यानी पति पत्नी थे, उनके फिर बच्चे हो गए दो। अब दो बच्चे हो गए तो भैया बेबी बड़े हैगे तो उनकी शादी कर दी गई माता पिता के द्वारा। उनके बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, बड़ा परिवार हो गया तो कलेश पैदा होने लग गए। क्योंकि कमाने वाला एक
और बैठने वाले खाने वाले 10। तो घर में कलेश पैदा होने लग गया। उनमें से भी जो छोटा बच्चा था उनका, कैलाश जी का, वो कमाता था, बड़ा नहीं कमाता था। आपस में कलेश होने लग गए। उसके बाद में पिता ने उन दोनों बेटाओं को अलग कर दिया। तो आपको पता है जब घर में कलेश पैदा होते हैं या विद्वानों में आपस में मतभेद होता है तो उनका डिवाइडेशन करना पड़ता है। विषय का क्या करना पड़ता है? डिवाइडेशन। तो विद्वानों का मानना था कि जो प्राकृतिक जो दशाएं वाले जो यानी क्षेत्रक हैं उनको भौतिक भूगोल में रखा जाए और मानवीय दशाओं वाले जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाओं समय जो कार्य हैं उनको मानव भूगोल में रखा जाए। तो भूगोल विषय का जो डिवाइडेशन है भूगोल विषय का जो डिवाइडेशन है मेरे बेटा वो कब हो गया था? 18वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। भूगोल विषय का जो डिवाइडेशन है वो कौन शताब्दी में हो गया था? 18वीं शताब्दी में। और कौन कौन सी शाखाओं के रूप में? 2 शाखाओं के रूप में हुआ है। कितनी शाखाओं के रूप में? 2 शाखाएं। कौन कौन सी? एक तो भौतिक भूगोल। कौन सी भूगोल मेरे बेटा? भौतिक भूगोल। और एक कौन सी है? मानव भूगोल। दूसरी कौन सी है? मानव भूगोल। एक तो भौतिक भूगोल और एक कौन सी? मानव भूगोल। आगे बात समझ में। अब जो भौतिक भूगोल है आपकी, कौन सी बेटा? भौतिक भूगोल। भौतिक जो भूगोल है ये तो आपकी 11वीं कक्षा में चल रही है। अब जो वर्तमान में जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसमें भौतिक भूगोल को पढ़ा रहे हैं। और भौतिक भूगोल का पाठ कौन सा है? भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं। आगे बात समझ में। और मानव जो भूगोल है इसका अध्ययन कार्य आप 12वीं कक्षा में करोगे। कब करोगे? 12वीं कक्षा में। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, भूगोल को शाखाओं में विभाजित कर दिया। भूगोल की शाखाएं हो गई। अब वो शाखाएं कितनी हो गई? 2 शाखाएं। कितनी शाखाओं में विभाजित कर दिया? 2 शाखाओं में। भौतिक भूगोल और कौन सी? मानव भूगोल। कौन कौन सी बेटा? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल की भी फिर क्या है? उपशाखाएं हैं। मानव भूगोल की भी क्या है? उपशाखाएं। भौतिक भूगोल की उपशाखाओं में जैसे भूआकृति विज्ञान है, जल विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, चिकित्सा भूगोल है, मृदा भूगोल है, ये सब किसमें आते हैं? भौतिक भूगोल के अंदर आते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है, संचार भूगोल है। इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। अब देखो, इसके जो पिता हैं, भौतिक भूगोल के पिता कौन है भैया? पॉसिडोनियस। भौतिक भूगोल के पिता कौन हैं? पॉसिडोनियस। पॉसिडोनियस किसके पिता हैं? भौतिक भूगोल के पिता हैं। किसके पिता हैं भैया? भौतिक भूगोल के पिता। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द ओशियन। कौन सी भैया? द ओशियन। पोसिडोनियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द ओशियन। कौन सी बताओ? द ओशियन। ठीक है। और यही भौतिक भूगोल के पिता कहलाते हैं। ये किसके पिता कहलाते हैं? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। मानव भूगोल के जो पिता हैं, मानव भूगोल के जो पिता हैं वो कौन हैं? कितने टाइम हो? फेडरिक रेड। मानव भूगोल के पिता कौन है? फेडरिक रेडजेल। कौन है भैया? फेडरिक रेडजेल। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी भैया? एंथ्रोपोजियोग्राफी। मानव भूगोल के पिता फेडरिक रेडजेल है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी पुस्तक है ये। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल अगले उसमें वीडियो में समझाएंगे आपको।